आप देख रहे हैं स्टोरियन यात्रा। भक्तों, जहां हम आपको नवरात्रि के 7वें दिन की व्रत कथा, पूजा विधि और माँ काल रात्रि के महात्म्य के बारे में बताएंगे। माँ काल रात्रि का यह स्वरूप बेहद ही भयानक दिखने वाला है, लेकिन यह अपने भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है। माँ काल रात्रि की पूजा करने से सभी प्रकार के भय, कष्ट और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं माँ काल रात्रि की पवित्र कथा, पूजा विधि और उनके महात्म्य के बारे में विस्तार से। श्री माँ दुर्गा का सप्तम रूप काल रात्रि है। ये काल का नाश करने वाली है, इसलिए इन्हें काल रात्रि कहा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को अपना चित्त भानु चक्र मध्य ललाट में स्थिर कर साधना करनी चाहिए। संसार में कालों का नाश करने वाली देवी काल रात्रि ही है। भक्तों द्वारा इनकी पूजा के उपरांत उसके सभी दुख संताप भगवती हर लेती हैं, दुश्मनों का नाश करती हैं तथा मनोवांछित फल प्रदान कर उपासक को संतुष्ट करती हैं। माँ काल रात्रि का स्वरूप। देवी काल रात्रि का वर्ण काजल के समान काले रंग का है, जो अमावस की रात्रि से भी अधिक काला है। माँ काल रात्रि के 3 बड़े बड़े उभरे हुए नेत्र हैं, जिनसे माँ अपने भक्तों पर अनुकंपा की दृष्टि रखती हैं। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की भांति काला है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की मार की भांति चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं, जो ब्रह्मांड की तरह गोल है, जिसमें से बिजली की तरह चमकीली किरणें निकलती रहती हैं। इनकी नासिका से श्वास, निश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गंधर्व है। दाहिने ऊपर का हाथ वृद्ध मुद्रा में सबको वरदान देती हैं। दाहिना नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और निचले वाले हाथ में खड़ग है। माँ का यह स्वरूप देखने में अत्यंत ही भयानक है, किंतु सदैव शुभ फलदायक, अतः भक्तों को इनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। मतु कैडप नामक महापराक्रमी असुरों से जीवन की रक्षा हेतु भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने इसी माँ की स्तुति की थी। यह देवी काल रात्रि ही महामाया है और भगवान विष्णु की योग निद्रा है। इन्होंने ही सृष्टि को एक दूसरे से जोड़ रखा है। दुर्गा सप्तशती के प्राधानिक रहस्य में बताया गया है कि जब देवी ने इस सृष्टि का निर्माण शुरू किया और ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश का प्राकटीकरण हुआ, उससे पहले देवी ने अपने स्वरूप से 3 महादेवियों को उत्पन्न किया। सर्वेश्वरी महालक्ष्मी ने ब्रह्मांड को अंधकार में और तामसी गुणों से भरा हुआ देखकर सबसे पहले तामसी रूप में से जिस देवी को उत्पन्न किया, वह देवी ही काल रात्रि है। देवी काल रात्रि ही अपने गुणों और धर्मों और कर्मों द्वारा महामाया, महामारी, महाकाली, शुद्धा, तृषा, निद्रा, त्रषा, एक वीरा तथा दुराया कहलाती हैं। माँ काल रात्रि पूजा विधि। पूजा विधान में शास्त्रों में जैसा वर्णित है उसके अनुसार पहले कलश की पूजा करनी चाहिए, फिर नवग्रह, दशक दिक्पाल, देवी के परिवार में उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, फिर माँ काल रात्रि की पूजा करनी चाहिए। देवी की पूजा से पहले उनका ध्यान करना चाहिए। इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में अवस्थित करता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ काल रात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह अधिकारी होता है। उसके समस्त विघ्न बाधाओं और पापों का नाश हो जाता है और उसे अक्षय पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। देवी का यह रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। नवरात्रि का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले भक्तों के लिए अति ही महत्वपूर्ण है। सप्तमी पूजा के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक मध्य रात्रि में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुलती हैं। षष्ठी पूजा के दिन जिस बिल्व को आमंत्रित किया जाता है उसे आज तोड़कर लाया जाता है और उससे माँ की आंखें बनती हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के मिष्ठान एवं कहीं कहीं तांत्रिक विधि से पूजा होने पर मदिरा भी देवी को अर्पित की जाती है। सप्तमी की
रात्रि सिद्धियों की रात भी कहलाई जाती है। प्रिय भक्तों, अब हम आपको बताते हैं माँ कालरात्रि का महात्म्य। माँ कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के भय, कष्ट और बुरी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। माँ कालरात्रि का यह स्वरूप नकारात्मक और बुराइयों का नाश करता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। जिन व्यक्तियों को डरावने सपने आते हैं या जो मानसिक कष्टों से पीड़ित होते हैं, उन्हें माँ कालरात्रि की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा माँ की पूजा करने से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। तो बोलिए माँ काली की जय।